अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स 4+ के अल्फ़ाबेट्स G और H के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने SLOs की तरफ। By the end of this topic, children will begin to number 1, recognize letters of the alphabets. Number 2, recognize letters with their initial sounds. Number 3, understand that words and pictures carry meanings. 4, learn vocabulary as sight words. And number 5, think of a variety of objects beginning with a single letter of the alphabet. जी dear teachers और students, हम चलते हैं अपने अल्फ़ाबेट G की तरफ और उसके लिए हमारे पास मौजूद है हमारा ट्रेजर बॉक्स। हम देखते हैं कि हमारे ट्रेजर बॉक्स में क्या कुछ मौजूद है। ओहो, ये क्या है? यम, अंगूर। जी, किस किस को अंगूर अच्छे लगते हैं? मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो खट्टे खट्टे से होते हैं ना, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। अम्मी मुझे कहती है वो नहीं खाने चाहिए क्योंकि गला ख़राब हो जाता है, इसलिए मीठे मीठे अंगूर खाने चाहिए। और अंगूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं जनाब? इसको कहते हैं ग्रेप्स। क्या कहते हैं? ग्रेप्स। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अगला ये क्या है? ओहो, डॉल। हाँ, है तो डॉल, मगर कौन सी डॉल है? ये गर्ल है या बॉय है? जी, ये तो गर्ल है, यानी कि ये गर्ल डॉल है। अच्छा, अब मुझे बताओ वो कौन सा एनिमल है जो बोलता है? गोट। जबरदस्त। अब जरा मुझे ये बताओ, ये सारे के सारे वर्ड्स किस आवाज से शुरू हो रहे हैं? ग। शाबाश। जी डियर टीचर्स, इसी तरह से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाइए जी के वर्ड्स के साथ। आप पिक्चर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ अगर आपके पास चीज़ें मौजूद हैं तो आप चीज़ों का इस्तेमाल भी करें। जब आपने इन चीज़ों के बारे में बच्चों से बातचीत कर ली हो और बच्चों की साउंड की प्रैक्टिस करवा ली हो, तो फिर हम चलेंगे अपनी किताब की तरफ। जी, तो हम देखते हैं कि हमारे बुक के पेज में कौन कौन सी पिक्चर्स मौजूद है। हमारे पास है जी ग गोट, जी ग गर्ल और जी ग ग्रेप्स। जी, आपने बारी बारी इन पिक्चर्स के बारे में बातचीत करनी है। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने ग्रेप्स के बारे में बात की थी। मेरे पास तो ग्रेप्स ग्रीन कलर के थे, मगर इस बुक में ग्रेप्स हैं ब्लैक कलर के, यानी ग्रेप्स एक से ज़्यादा कलर के भी होते हैं। हो सकता है आपको बच्चे बोले कि उन्होंने येलो कलर के भी ग्रेप्स देखे हैं, तो आप बिल्कुल उन्हें कहेंगी डिफरेंट कलर्स के ग्रेप्स होते हैं। इसके बाद आप बच्चों से बाकी चीज़ों के बारे में बातचीत कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और मज़ेदार इन्फॉर्मेशन बच्चों से लीजिए भी। जब आपने इसके बारे में बच्चों से अच्छी तरह से बात कर ली हो, तो फिर हम चलेंगे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। कैपिटल जी को लिखने के लिए हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। गो अप, स्लीपिंग लाइन, कम बैक एंड डाउन। ये है कैपिटल जी। स्मॉल जी लिखने के लिए हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। गो अप, कम डाउन एंड मेक अ हुक। ये हमारा स्मॉल जी। जी डियर टीचर्स, जब आपने जी की फॉर्मेशन बता दी हो बच्चों को और लिखने की तरह हम जा रहे हो, तो उससे पहले हम करेंगे प्री राइटिंग प्रैक्टिस और वार्म अप। वार्म अप के लिए हम वही पिछली एक्सरसाइजेस करवाएंगे जिसमें हम बच्चों की हैंड मूवमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, हैंड के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब आपने ये वाली एक्टिविटी करवा दी हो, वार्म अप एक्टिविटी, तो फिर हम चलेंगे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ और वो है प्री राइटिंग प्रैक्टिस। प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बच्चा हवा में लिखेगा, अपनी रिस्ट पे लिखेगा, अपने पार्टनर की बैक पे लिखेगा, मेज़ के ऊपर लिखेगा, सैंड ट्रे पे लिखेगा और बारी बारी आके बोर्ड पे लिखेगा। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई बुक के पेज के ऊपर कैपिटल जी और स्मॉल जी लिखाइए। जब जी का सारा काम आपने करवा दिया हो, तो फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट एच की तरफ। जी, एच की साउंड है एच। बिल्कुल, आप फ्लैश कार्ड्स की मदद से या पिक्चर्स की मदद से या चीज़ों की मदद से बच्चों को एच की वोकैबुलरी दिखाइए।
बच्चों से पूछिए क्या चीज़ है, क्योंकि हम नोन से अननोन की तरफ जा रहे हैं। जब बच्चों ने पिक्चर्स को आइडेंटिफाई कर लिया हो, फिर आप बच्चों को बताएंगे कि एज की साउंड क्या होती है। एज की साउंड के बाद हम चलेंगे अपने बुक के पेज की तरफ। हमारे पास बुक में जो पिक्चर्स मौजूद है वो है एज hen, एज हॉर्स, एज हॉकी और एज हैट। जी, इनके बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और इन्फॉर्मेशन दीजिए। फिर हम चलेंगे राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ, मगर उससे पहले हम करेंगे स्टोरी टाइम। जी, तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी में जी और एच के अल्फाबेट्स मौजूद हैं। तो आप सब तैयार हैं उस स्टोरी के लिए? जब हम आज की स्टोरी सुनाएंगे तो कोको सामने बैठ के स्टोरी सुनेगा आप सबके साथ, खामोशी के साथ। लेट्स गो। जी, तो हमारी स्टोरी है हॉर्स और हेन के बारे में। हॉर्स और हेन एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, भाग 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 भाग। हॉर्स आगे आगे, हेन पीछे पीछे, फिर हेन आगे आगे, हॉर्स पीछे पीछे। खेलते खेलते जब वो थक गए तो वो बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक गोट बड़ा सैड आया। तो हॉर्स ने गोट से पूछा, क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो? तो गोट ने कहा, I'm hungry, मुझे भूख लगी है। Do you have anything to eat? आप दोनों के पास कुछ खाने को है? तो हॉर्स ने हेन को देखा और कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को, अब हम क्या करें? तो हॉर्स, हेन और गोट ने इधर उधर देखना शुरू किया कि हमें कोई नजर आ जाए, शायद कोई मिल जाए और उसके पास कुछ खाने को हो। अभी वो देख ही रहे थे कि अचानक से उनकी नजर पड़ी एक गर्ल के ऊपर। वो दूर बैठी दरख्त के नीचे यानी ट्री के नीचे बैठी कुछ कर रही थी। तो हेन और हॉर्स करते हुए गर्ल के पास गए और गर्ल से पूछा, डू यू हैव एनीथिंग टू ईट? आपके पास कुछ खाने को है? तो गर्ल कहती है, नहीं, मगर मैंने सामने बेल पे कुछ देखा है, चलो आओ चल के देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो ये तीनों यानी कि हॉर्स, हेन और गर्ल तीनों मिलके उस बेल के पास जाते हैं। जैसे उस बेल के नीचे खड़े होते हैं और बेल को हिलाने लगते हैं तो उस पे से ग्रेप्स गिरते हैं। ओहो, ग्रीन कलर के मीठे मीठे से ग्रेप्स लग रहे हैं। तो ये सब के सब बहुत खुश होते हैं और ये ग्रेप्स लेके उस गोट के पास जाते हैं क्योंकि वो हंग्री होता है, और ये उसको देते हैं, वो भी खाता है और ये सब मिल के खाते हैं। मज़े की स्टोरी थी ना? जी डियर टीचर्स, तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बनाइए और बच्चों को सुनाइए। जब आपने स्टोरी सुना दी हो तो हम फ्लैश कार्ड्स की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हम पहले रीइंफोर्समेंट कराएंगे पुराने वर्ड्स की, जो साइट वर्ड्स हमने ए से लेके जी तक के किए थे। फिर हम जाएंगे अपने एज की तरफ, यानी एज की जो वर्ड्स हैं उनके फ्लैश कार्ड्स बच्चों को दिखाएंगे और उनकी हम रीइंफोर्समेंट करवाएंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। जी, कैपिटल एज को लिखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बिल्कुल पैरेलल एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और मिड में हम एक स्लीपिंग लाइन डाल देंगे। ये है कैपिटल एच। स्मॉल एज को लिखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, विल गो अप, कर्व एंड कम डाउन। ये हमारा स्मॉल एज। जी, जब एज की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई बुक का पेज खुलवाएंगे, कैपिटल एज और स्मॉल एज दिखाएंगे। फिर हम चलते हैं अपने एक्टिविटी पेज की तरफ और हमारी पहली एक्टिविटी की इंस्ट्रक्शंस हैं, टिक द करेक्ट बिगिनिंग साउंड ऑफ ईच पिक्चर। जी, पिक्चर्स मौजूद हैं और उनके नीचे कुछ अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। हमने पिक्चर्स को देखना है, उनकी बिगनिंग साउंड्स को आइडेंटिफाई करना है और हमने सही अल्फ़ाबेट के ऊपर टिक लगाना है। पहला है ग्लास, ग जी जी। फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ और इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट द बिगिनिंग साउंड ऑफ ईच पिक्चर एंड देन कलर इट। जनाब, पहले वाले में हमने सिर्फ टिक लगाया था,
अब हम करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस। जी, हम देखेंगे पिक्चर्स को देखने के बाद हमारे पास कुछ वर्ड्स मौजूद हैं और हमने इनको कंप्लीट करना है। फिर हम चलते हैं अपने रिवीजन पेज की तरफ। हमारी इंस्ट्रक्शंस कहती हैं राइट द करेक्ट बिगनिंग लेटर। जनाब, अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं। हर पिक्चर के आगे एक वर्ड है जो कि इनकम्प्लीट है, उसके सामने डैश लगा हुआ है। हमने पिक्चर को देखना है। पिक्चर को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसकी बिगनिंग साउंड तलाश करके उसको हमने डैश पे लिख देना है, यानी ब्लैंक पे लिख देना है। सर्कल द करेक्ट पार्टनर लेटर्स। जी, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स कैपिटल और स्मॉल में लिखे हैं। कुछ बिल्कुल एक जैसे हैं और कुछ डिफरेंट लेटर्स लिखे हैं एक साथ। तो हमने यहाँ पे ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है, यानी कि कौन से सही मैचिंग कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट मौजूद हैं। फिर हम चलते हैं अपने लास्ट टास्क की तरफ और वो है सीजन्स। जी, आपके पास कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं। आपने बच्चों को डिफरेंट सीजन्स के बारे में बताना है। और सीजन्स कौन कौन से होते हैं? 4 सीजन्स हैं, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। फिर उसके नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। Explain to the students about the difference between season and weather. Ask the students about their favorite season and weather. Ask the students about the dresses they wear in summer and winter seasons. ये डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं और डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चंस में एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता। असल मकसद बच्चों से बातचीत करना है, उनकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट है और लैंग्वेज डेवलपमेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।